जन्म प्रमाण पत्र कैसे बनाएं, आज की इस वीडियो में जानेंगे कि अगर आप लोग का जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना है तो जन्म प्रमाण पत्र कैसे बनाएं, बर्थ रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, पूरा प्रोसेस आज की इस वीडियो में बताऊंगा। भारत के सभी नागरिक इस पोर्टल के माध्यम से अपना जन्म प्रमाण पत्र बना सकते हैं। यहाँ पे लगभग सभी राज्यों के नाम आ चुके हैं, तो जौन जौन से राज्य के नाम यहाँ पर हैं वह सभी लोग अपना जन्म प्रमाण पत्र ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं। जन्म प्रमाण पत्र अप्लाई करने में कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना पड़ेगा और यहाँ पर आप लगभग जो है सभी उम्र के व्यक्तियों का जन्म प्रमाण पत्र बना सकते हैं। हालांकि यहाँ पे अलग अलग उम्र के लोगों के हिसाब से अलग अलग डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना पड़ेगा। कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेंगे, पूरा प्रोसेस आज की इस वीडियो में आपको हम लाइव बर्थ रजिस्ट्रेशन करके दिखाएंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए सबसे पहले आप लोग अपने स्टेट का चयन करेंगे। अपने स्टेट का चयन करने के बाद यहाँ पर सामान्य सूचना में लोकल लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी रहेगा, इसको ऐसे ही रहने दें। इसके बाद यहाँ पे बच्चे की सूचना में आपको जो है उसका जन्म तिथि डालना है जिसका आप यहाँ पे जन्म प्रमाण पत्र ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं। सबसे पहले आप उसके बर्थ का ईयर सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पे उसके मंथ का सिलेक्शन करेंगे और फिर यहाँ पे आप डे का सिलेक्शन करेंगे। इसके बाद यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आएगा जहाँ पर आपको बताया गया है कृपया जांच लें कि घटना पंजीकरण आगे बढ़ने से पहले आपके पास सभी आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध हों। तो यहाँ पे क्लोज पे क्लिक करेंगे। इसके बाद वापस से आप यहाँ पे कैलेंडर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से फिर आप जो है दोबारा से बर्थ ईयर को सिलेक्ट करेंगे, मंथ को सिलेक्ट करेंगे, डे को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आपको जन्म का समय डालना है। अगर आपका जन्म का समय पता है तो डाल देंगे, नहीं पता है तो इसको आप छोड़ देंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। यहाँ आपको ऑप्शन मिलता है लिंग का, तो यहाँ पर आपका जेंडर क्या है, महिला या पुरुष जो भी हैं उसका आप चयन करेंगे। इसके बाद यहाँ पे अगर उस व्यक्ति का आधार कार्ड बना है तो यहाँ पे आधार को सिलेक्ट करके आधार नंबर डाल देंगे। अगर उसका आधार कार्ड नहीं बना है तो यहाँ पर आपको कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना है। इसके बाद यहाँ पे जिसका आप जन्म प्रमाण पत्र अप्लाई कर रहे हैं उस बच्चे का नाम क्या है, तो उस बच्चे का जो भी यहाँ पे नाम होगा वो नाम आप यहाँ पे टाइप करेंगे। इसके बाद यहाँ पे लोकल लैंग्वेज हिंदी में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि जो हिंदी में नाम कन्वर्ट हुआ है वो गलत है तो यहाँ पर वर्चुअल कीबोर्ड दिया है, इसकी मदद से आप अपनी हिंदी को सही कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे बच्चे के नाम को दोबारा से आपको पुष्टि करना है, तो दोबारा से बच्चे के नाम कंफर्म करेंगे। फिर उसके पिता का क्या नाम है, उसके पिता का जो भी नाम होगा वो डालेंगे। इसके बाद यहाँ पे हिंदी में आ जाएगा उसके पिता का जो भी आधार कार्ड नंबर है वो आप यहाँ डाल देंगे। अगर मोबाइल नंबर उपलब्ध है तो मोबाइल नंबर भी यहाँ पे आप डाल देंगे। इसके बाद उसकी माताजी का जो भी नाम होगा आप यहाँ पे उसकी माताजी का नाम टाइप कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे जो है उसकी माताजी का जो भी आधार कार्ड नंबर है वो डाल देंगे। उसकी माताजी का अगर मोबाइल नंबर उपलब्ध है तो डाल देंगे, अदरवाइज खाली छोड़ देंगे। इसके बाद नीचे आएंगे बच्चे के जन्म के समय माता पिता का पता क्या था, तो जैसे कि अगर इंडिया में हुआ है तो यहाँ पर सबसे पहले आपको स्टेट का चयन करना है। बच्चे का जन्म के समय माता पिता का एड्रेस डालना है, ध्यान रहता है कि माता पिता का जो एड्रेस होगा वो एड्रेस चूज़ करना पड़ेगा। तो इसके लिए स्टेट चूज़ करना है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है डिस्ट्रिक्ट चूज़ करेंगे, आपका जो भी सब डिस्ट्रिक्ट है सब डिस्ट्रिक्ट चयन करेंगे। आप गांव में रहते हैं शहर में रहते हैं वो चूज़ करेंगे। इसके बाद आपके गांव या शहर का जो भी नाम होगा उसको चूज़ करेंगे। अपना यहाँ पर गांव का पिन कोड डालेंगे। आपका या गांव का जो पिन कोड है आपके आधार कार्ड पे, आपके माता पिता के आधार कार्ड में जो एड्रेस होता है वहाँ पर लिखा होगा 6 अंक का, तो यहाँ पर वो पिन कोड आप टाइप कर देंगे। यहाँ पे जितनी डिटेल मैं फिल कर रहा हूँ सभी डिटेल डेमो है, कोई भी डिटेल यहाँ पे मैं ओरिजिनल फ़िलहाल फिल नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जो मैं डिटेल फिल कर रहा हूँ वो एक तरह का डेमो है ताकि आपको अच्छे से समझा सकूँ। अगर मैं यहाँ पे अपना ओरिजिनल डिटेल फिल करूँगा तो ऐसे में मुझे कई सारे ऑप्शन को ब्लर करना पड़ेगा जिसकी वजह से हो सकता है कि आपको समझ में ना आए। तो इसलिए यहाँ पर मैं जो है एक डेमो डिटेल फिल कर रहा हूँ, लेकिन जब भी आप फॉर्म अप्लाई करें तो आपको अपनी सही और ओरिजिनल डिटेल ही फिल करना है। इसके बाद अगर आपका हाउस नंबर, स्ट्रीट नेम, पोस्ट ऑफिस वगैरह का या कुछ पता है तो डालेंगे, नहीं तो इसको खाली छोड़ सकते हैं। इसके बाद माता पिता का अस्थायी पता अगर वही है जो आपने भी ऊपर फिल किया तो यहाँ पे हाँ करेंगे, और अगर अलग अलग है तो नहीं पे क्लिक करके अलग से एड्रेस फिल करेंगे। इसके बाद बच्चे का जन्म कहाँ हुआ है, घर पे हुआ है, हॉस्पिटल में हुआ है, तो जहाँ पे बच्चे का जन्म हुआ वो जन्म स्थान चूज़ करेंगे। इसके बाद जन्म का स्थान तथा बच्चे के माता पिता का पता
दोनों समान है तो यहाँ पे आप टिक करेंगे तो ऑटोमेटिक ये एड्रेस फिल हो जाएगा। अगर अलग अलग है तो इसको अनटिक करेंगे और यहाँ पे आपको फिर मैनुअली डिटेल फिल करना पड़ेगा, इसका ध्यान रहे। ठीक है, इसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन यूनिट इकाई पहले से सिलेक्टेड हो चुका है। अगर आपके गांव में या आपके शहर में एक से अधिक रजिस्ट्रेशन यूनिट इकाई है तो फिर आपको सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा, तो आपके नज़दीकी में जो पड़ता होगा उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। लेकिन अगर सिर्फ एक ही है तो आप सिर्फ यहाँ पर वो ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। यहाँ पे बच्चे के जन्म के समय माता पिता का जो पता है कॉपी करना है, इस पर टिक करेंगे, ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे पिता की सूचना, तो यहाँ पे पिता का धर्म क्या है वो पिता का धर्म चूज़ करेंगे, पिता कितना पढ़ा लिखा है वो चूज़ करेंगे इस प्रकार से। इसके बाद पिता का व्यवसाय क्या है, क्या काम करता है वो चूज़ करना है। माता का धर्म क्या है वो चूज़ करना है। माता कितनी पढ़ी लिखी है वो यहाँ पे चूज़ करना है। माता इस समय क्या काम करती हैं, अगर कोई काम करती हैं तो यहाँ पे नियोक्ता एम्प्लॉयर पे क्लिक करेंगे। अगर घर में काम करती हैं, घर डोमेस्टिक हेल्पर हैं तो घरेलू सहायक को चूज़ करेंगे। इसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे पूछ रहा है अन्य सूचनाएं में, जैसे कि जब जिसका आप जन्म प्रमाण पत्र बना रहे हैं उसकी माता की आयु आपको लिखना है, लेकिन तब की लिखनी है जब उसकी माता का शादी हुआ था, उसमें उसकी उम्र टोटल कितनी थी वो आपको यहाँ पे टाइप करना होगा। इसके बाद जब बच्चे का जन्म हुआ उस समय उसकी माता की आयु कितनी थी पूर्ण वर्षों में वो आपको यहाँ टाइप कर देना है। फिर जीवित पैदा हुए बच्चों की संख्या कितनी है वो यहाँ पे टाइप कर देना है। अगर एक है तो एक से अधिक है तो जोड़कर आप लिख देंगे 2-3 जितने भी होंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे प्रसव परिचर्या का प्रकार क्या था, तो यहाँ पे किसकी देखरेख में हुआ था वो आपको चूज़ करना होगा। प्रसव का प्रक्रिया क्या था वो आपको चूज़ कर लेना है। इसका बच्चे जब पैदा हुआ उसका जन्म उसका वजन कितना था वो आपको यहाँ पे टाइप कर देना है केजी में। जैसे कि अगर 3 किलो था 3 केजी तो 3 लिखेंगे, 2.5 केजी था 2.5 लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे गर्भावस्था की अवधि कितने हफ्तों की थी तो यहाँ पे टोटल जो काउंटिंग है वो आप हफ्तों में काउंट करके यहाँ पे टाइप कर लेंगे इस प्रकार से। इसके बाद नीचे आएंगे, अब यहाँ पर आपको एड्रेस प्रूफ देना होगा। अगर आप छोटे बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बना रहे हैं तो उसका कोई डॉक्यूमेंट होगा नहीं एड्रेस प्रूफ में, तो ऐसे में उसके माता पिता का वोटर ID कार्ड, बिजली का बिल या बैंक पासबुक या बैंक स्टेटमेंट अपलोड करके यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे व्यक्ति का जन्म प्रमाण पत्र बना रहे हैं जिसका उम्र 18+ हो चुका है और उसका जो है कोई ID प्रूफ बना है गवर्नमेंट का जिसमें कि एड्रेस वगैरह है तो वो आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया स्टार्टिंग में कि अलग अलग उम्र के हिसाब से आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं। तो यहाँ पर अगर आप 1 साल के बाद के लोगों का जन्म प्रमाण पत्र बना रहे हैं, यानी कि जिस बच्चे का उम्र 1 साल से अधिक है, तो उस केस में यहाँ पर मजिस्ट्रेट का या सब डिविजनल का या डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर का आपको जो है एक ऑर्डर लेना पड़ेगा। यह ऑर्डर आपके तहसील कार्यालय में मिल जाएगा, वहाँ से बनवा लेना है और यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। आप लोग एक एक करके सभी डिटेल्स चेक करते हुए नीचे आएंगे इस प्रकार से। फिर यहाँ पर आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से सेकंड डिटेल आएगा, इसको अच्छे से चेक करेंगे। नीचे आएंगे, यहाँ पे जो भी आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किया है यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि उम्र के हिसाब से यहाँ पर लेट फी लगता है, तो लेट फीस यहाँ पर इनको 10 रुपये दिखा रहा है। 10 रुपये का पेमेंट आपको करना पड़ेगा ऑनलाइन। आप इसको मोबाइल फ़ोन से, UPI से, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं। तो पेमेंट करने के लिए यहाँ पर आप टिक करेंगे। टिक करने के बाद सीधा कंफर्म करेंगे तो आपके सामने पेमेंट पेज ओपन हो जाएगा। जहां पर आप पेमेंट करेंगे तो आपको जो है एक रेफरेंस नंबर मिल जाएगा। अब अपना बर्थ का स्टेटस कैसे चेक करेंगे और बर्थ सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड करेंगे इसके बारे में जान लेते हैं। स्टेटस चेक करना है, अगर आपने बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई कर दिया है और आपको रेफरेंस नंबर मिल गया है, रेफरेंस नंबर आपके मोबाइल नंबर पर SMS में भी आता है प्लस आपकी स्क्रीन पर भी शो हो जाता है। ठीक है, तो वो रेफरेंस नंबर आपको नोट कर लेना है। अब अपना बर्थ सर्टिफिकेट का स्टेटस कैसे चेक करना है और अपना जन्म प्रमाण पत्र कैसे डाउनलोड करना है, इसके लिए यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है सेल्फ रिपोर्टेड एप्लीकेशन। इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही आपका जो भी बर्थ का रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा और इसके बाद यहाँ पर आपका टाइप इवेंट रिपोर्ट बर्थ देखने को मिलेगा। किसने सबमिट किया उसका नाम, कौन सी डेट में सबमिट हुआ है वो डेट देखने को मिलेगा। यहाँ पर जैसे कि मैंने हाल ही में अभी सबमिट किया हुआ है तो जिला में सबमिटेड लिखा हुआ है। जब आपका जन्म प्रमाण पत्र आगे से अप्रूवल हो जाएगा तो एक्शन के नीचे ही डाउनलोडिंग का बटन आएगा, यहीं से अपना डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र डाउनलोड कर पाएंगे। अगर आपको फिजिकल जन्म
प्रमाण पत्र की कॉपी चाहिए तो आपको अपने एरिया के जो रजिस्ट्रार ऑफिस है वहाँ जाकर संपर्क करना पड़ेगा। वहाँ पर आपको फिजिकली वह जन्म प्रमाण पत्र मोहर लगाकर प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। और यहाँ से आप पूरा स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आप लोग अपने बच्चों का ऑनलाइन जन्म प्रमाण पत्र बना सकते हैं, अपना जन्म प्रमाण पत्र बना सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग आसानी से यह कार्य कर पाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए हैं। अगर आपको जन्म प्रमाण पत्र बनाने में कोई समस्या आती है, कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो वह ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, तो कोशिश करेंगे मैं आपकी पूरी हेल्प करने की, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपको नए वीडियो में। इस वीडियो को और भी लोगों तक शेयर कर देना। चैनल पर पहली बार आए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।